हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज योर 9th लेक्चर ऑफ अकाउंटेंसी। पिछले लेक्चर ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੋ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ, ਮਿਡਲ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਐਂਡ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੋ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਂਡ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ एक्स्ट्रा थोड़ा जा बेस ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੂੰਗੇ ਐਂਡ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ क्या क्या ਚੇਂजेस ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੇਂजेस ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੂੰਗੇ। ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ एग्जांपल ले लेंगे तो उन्हें नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस देख लेना। फॉर एग्जांपल अमाउंट है 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम एंड ईयर है 2020-21। कैलकुलेट इंटरेस्ट, कैलकुलेट इंटरेस्ट। सुन गौर करना, क्वेश्चन काफी हद तक साइलेंट है। मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे नहीं गल कर रहा कला। सिंपल कोई बंदा जब भी पैसा चकता है वो किवें इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, क्या उसके दिमाग की चीज़ें लगियां ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ डिस्कस कर रहे होते। सो किसी बंदे ने 1,20,000 चक्या हुआ, उते रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, ईयर 2020-21। ਹੁਣ अगर ये क्वेश्चन साइलेंट है तो दो assumptions लेके चलते हो। पहली assumption ये कि बंदे ने पैसा कर चुक्या, तुसी इस assumption विच ये फिट करते हो कि बंदे ने जिहड़ा पैसा चुक्या है या लोन लिता है वो लिता है 1 अप्रैल को, अगर कुछ भी नहीं बोलिया हो। दूसरी चीज है इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना वो आप सिर्फ 12 महीने का करना अप टू 31 मार्च 2021। ठीक है। सो अकॉर्डिंगली इथे अगर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तुसी देखोगे तो ये रहेगी 1,20,000 10/100 12/12, कुल मिला के ये इंटरेस्ट आ जाएगा 12,000। ठीक है। बट गौर करना जो इंपॉर्टेंट चीज है एक तो स्टार्ट करते हैं। ईयर 2020-21 ने थोड़ा सा चेंज लेके आंदा है, रीपेड द अबव अमाउंट एज ऑन 30th September 2020। ठीक है। और फिर बोलेगा कि कैलकुलेट इंटरेस्ट, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਮਾਉਂਟ 1,20,000 ਹੈ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟरेस्ट 10% पर एनम है, ईयर 2020-21 है। एक लाइन इथे ऐड ऑन भी आ गई, लाइन क्या जुड़ा करदी रीपेड द अबव अमाउंट एज ऑन 30th September 2020। तो ऑब्वियसली गल है ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਅਗਰ ਚੱਕਿਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸਿਊਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਵਾਰੀ 30th September 2020। ਤਾਂ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ पूरे साल का इंटरेस्ट ਆਪਾਂ कैलकुलेट करना ही नहीं। ਆਪਾਂ इस केस में ਜਿਹੜਾ इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे उसकी जो ड्यूरेशन रहेगी, जो टाइम रहेगा वो ਇੱਥੇ रहेगा, वो रहेगा 1 अप्रैल 2020 को लेके 30th September 2020। कहने का मतलब कुल मिला के 6 मंथ्स। सो इस केस में ਜਿਹੜਾ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा वो सिर्फ 6 महीने का। सो अकॉर्डिंगली जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बनती है वो फिर ये बन जाएगी 1,20,000 10/100 6/12। सो अकॉर्डिंगली 6,000 इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बन जाएगी फॉर द ईयर 2020-21। सो इस केस में ये दस रहे कि पैसा कदों रीपेड करता या फिर असि जो इंटरेस्ट है वो कब तक कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये सानू साफ साफ पता लग रहा है। ओके। दूसरी चीज इस डेट पे आके, ठीक है, एक तरह का टाइम पीरियड जो हो गया लोन का वो एंड हो गया, एंड ये टाइम पीरियड फिनिश हो चुका है। अब पैसा रीपे करता फॉर द एज ऑन द डेट 30th September 2020। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣੇ ਹੈ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ। ਸੋ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੱਲ।
कुछ ही क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा एंड उदे ही सिमिलर क्वेश्चंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ WhatsApp ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, शिवम withdrew rupees 36,000 in the middle of each quarter. Each quarter starting with third quarter. Rate of interest on drawings 10% per annum. Calculate interest on drawing for year 2020-21. Solution. So चेक करना क्वेश्चन में जो क्या बोलेगा था, शिवम विड्रॉ रुपीज 36,000, शिवम ने 36,000 रुपीज विड्रॉ किए इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडल विच, ईच क्वार्टर स्टार्टिंग विद थर्ड क्वार्टर। ठीक है, हुन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि उन्हें जेडी स्टार्टिंग की थी, स्टार्टिंग का मतलब जेडी उन्हें पहली ड्राइंग की थी वो जाके उन्हें तीसरे क्वार्टर विच की है। सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट ड्राइंग जो दी होया कर दी वो तीसरे क्वार्टर विच। हैबिट ये है, पैटर्न ये है कि हर क्वार्टर विच वो ड्राइंग करता है और हर क्वार्टर दे मिडल विच जाके ड्राइंग करता है, बट ये नहीं कि पहले क्वार्टर विच दूसरे क्वार्टर विच ने ड्राइंग की है। वो ये दस रहा है कि जी स्टार्टिंग की है ड्राइंग दी वो तीसरे क्वार्टर विच जाके की है। ठीक है, जब पिछले लास्ट लेक्चर में देखा होना, पहला क्वार्टर जो साडा हुंदागा अप्रैल मई और जून, एक क्वार्टर 1 इस तरीके नाल जुलाई अगस्त सितंबर, एक क्वार्टर 2 देन उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एक क्वार्टर 3 एंड उसके बाद जैन फेब एंड मार्च। ये थोड़ा है ना साल का क्वार्टर 4। और गौर करना शिवम ने 36,000 विड्रॉ किए 36,000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडल में 36,000 विड्रॉ करे करदा। ओके, स्टार्टिंग विद थर्ड क्वार्टर, इस चीज का मतलब ये होया कि उन्हें फर्स्ट क्वार्टर विच कोई ड्राइंग नहीं की, सेकंड क्वार्टर विच भी कोई ड्राइंग नहीं की। जो ने ड्राइंग स्टार्ट की थी वो क्वार्टर 3 तो स्टार्ट की थी है, कहने का मतलब क्वार्टर 3 विच उन्हें ड्राइंग की थी, बट किस वेले की थी है, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। कहने का मतलब ये अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये क्वार्टर 3 है, इधर ड्राइंग हुई है, इधर विच भी जाके मिडल विच जाके मतलब जो पहली ड्राइंग हुई है वो हुई है 15 नवंबर 2020 विच। ठीक है, उसके बाद ये भी ध्यान रखना कि जो साडा साल है वो ए है, 1 अप्रैल तो 2020 को लेके 31 मार्च 2021। ठीक है, सो जो सानू इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो इसी डेट तक कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020-21। क्वार्टर 4 है विच, बट ड्राइंग सिर्फ 2 क्वार्टर के दौरान हुई है, एक क्वार्टर नंबर 3 के दौरान और एक क्वार्टर नंबर 4 के दौरान। सो पहले क्वार्टर विच ने जी ड्राइंग की है मिडल विच की है वो 15 नवंबर 2020। देन उसके बाद जी ने दूसरी ड्राइंग की है वो जैन फेब मार्च चौथे क्वार्टर के मिडल विच, कहने का मतलब डेट 15th ऑफ फेब 2021। सो ए ड्राइंग्स है और ई ड्राइंग्स का अमाउंट 36,000 और 36,000। ठीक है, हुन इस चीज का भी गौर रखना, आगे आज वाले लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ए उदी ड्राइंग्स जो है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है, मैं बोलूंगा मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, एंड 36,000 72,000। ठीक है, इन्हों मैं बोलूंगा टोटल ड्राइंग्स आ वर्ड जरूरी है ड्यूरिंग द ईयर।
पूरे साल के दौरान जो ड्राइंग की है वो 72000 की की है और हर क्वार्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ 36000 ਐਂਡ 36000 ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ और पैटर्न फिक्स है हर क्वार्टर के बाद ड्राइंग कराया करदा मिडिल ऑफ द क्वार्टर ड्राइंग कराया करदा और हर ड्राइंग का अमाउंट क्या है सेम तो इस जगह ते ਤੁਹਾਡਾ आराम नाल एवरेज मेथड लग जाएगा एंड जो कैलकुलेशन रहेगी वो इस तरीके नाल रहेगी ठीक है तो ध्यान दो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स या टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स $36,000 गौर रखना उन्हें सिर्फ दो क्वार्टर की ड्राइंग की थी है इस साल के दौरान सो 72,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम एंड टाइम पीरियड ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ वर्किंग नोट ਦੀ रेफरेंस दे देनी है वर्किंग नोट ਵਿੱਚ आके ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है एवरेज टाइम पीरियड is equal to time left after first drawing plus time left after last drawings अपॉन 2 चेकआउट करना जो दी पहली ड्राइंग है उसकी डेट 15 नवंबर 2020 है एंड जो साडा साल खत्म हो रहा है वो इस जगह पे 31 मार्च 2021 तो ऑटोमेटिकली पहली ब्रैकेट विच पूछ रहा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग द एथ ओवर टाइम चेकआउट करना है 15 दिन नवंबर दे आगे सो 15 हाफ ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर उसके बाद दिसंबर जनवरी फेब एंड मार्च 4 महीने पूरे पूरे और आधा महीना नवंबर दा द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जेड़ा आ गया वो 4.5 मंथ्स देन उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग जो भी लास्ट ड्राइंग उन्होंने कितनी है वो कितनी है 15 फरवरी 2021 इस तो ਇੱਥੇ तक लेके ਜਿਹੜਾ टाइम पीरियड बचा है साल खत्म होने ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ फेब ਦੇ 15 दिन या हाफ मंथ ऑफ फेब एंड फुल मंथ ऑफ मार्च कुल मिलाकर 1.5 मंथ्स सो दोनों ब्रैकेट्स का देखो आ गया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 4.5 मंथ्स टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1.5 मंथ डिवाइडेड बाय 2 सो 6 मंथ्स आ गया अपॉन 2 3 मंथ्स सो इन दैट केस जो तुसी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो एवरेज टाइम पीरियड होगा जो निकाला है वो 3 मंथ्स या 3 मंथ्स वास्ते जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो वर्किंग नोट विच अपन निकाल लिया 3 मंथ्स वर्किंग नोट नंबर 1 दी रेफरेंस दे सकते हो एंड इस जगह जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सो 36000 सॉरी 72000 तो ये टोटल ड्राइंग्स है 10% इनटू 3/12 ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेशन करके साडे को जो आ रहा है चेक आउट कर लेंगे 72000 into 10% into 3/12 ऑटोमेटिकली वो आ रहा है 1800 रुपीस तो ये ਤੁਹਾਡਾ इंटरेस्ट है चेक आउट कर लेना है ये ਤੁਹਾਡਾ पहला क्वेश्चन फिर मैं एक बार क्वेश्चन दे हाईलाइट करूंगा मैं क्वेश्चन दे शिवम विड्रॉ रुपीस 36000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर ਇੱਥੇ तक ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ बट इस चीज का गौर रखना स्टार्टिंग विद थर्ड क्वार्टर पहले दो क्वार्टर की जो ना कोई भी ड्राइंग नहीं की है जो ड्राइंग स्टार्ट की है थर्ड क्वार्टर शिवम विड्रॉ रुपीस 36000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर स्टार्टिंग विद थर्ड क्वार्टर इट मींस तीसरे क्वार्टर विच कर रहा है ईच क्वार्टर दसया हर क्वार्टर की ड्राइंग करेगा करता पहले दो बीच तक मना ही करता क्योंकि स्टार्टिंग में तीसरे क्वार्टर की थी पहली ड्राइंग तीसरे क्वार्टर विच एंड जेडी चौथी ड्राइंग होएगी दूसरी ड्राइंग होएगी वो किसी न किसी जाके ਤੁਹਾਡੀ चौथे क्वार्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है सो अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड इस तरीके से कैलकुलेट करूंगे जब तक उन्हें ड्राइंग नहीं की थी जो का पहला क्वेश्चन देखते हैं अभी फर्स्ट क्वार्टर को चेक आउट करते हैं बट नहीं इस केस में नहीं चेक कर सकते क्योंकि उन्हें जो पहली ड्राइंग की है वो कितने की थी है 15 नवंबर 2020 तो सानू जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो भी इस जगह तो कैलकुलेट करना है 15 नवंबर 2020 तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 4.5 मंथ्स टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1.5 मंथ्स अकॉर्डिंगली इनको ऐड ऑन करके 3 मंथ एवरेज टाइम पीरियड आया बाकी कैलकुलेशन ਤੁਹਾਨੂੰ उधर देखने को मिल गई है सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इन्हों 3 स्टार मार्क कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। शिवम विड्रू ₹36,000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर ending on 30th September 2021. Rate of interest 10% per annum. Rate of interest 10% per annum and year जो है साडा वो A है। Rate of interest on drawings 10% per annum, year 2020-21, ठीक है। सो क्वेश्चन राइट डाउन करने तो बाद मेरी गल तो गौर करना। शिवम विड्रू ₹36,000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर एंडिंग ऑन 30th of September, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं विच, चलो मिडल ही रख लेंगे। शिवम विड्रू ₹36,000 in the middle of each quarter ending on 30th September 2020-21. Rate of interest on drawings is 10% per annum, year 2020-21 है, ठीक है। हम अपन इधर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, ध्यान देना, गौर करना। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज साडी साल विच 4 क्वार्टर और ड्राइंग्स का क्या पैटर्न इधर विच दस लियाओ। शिवम विड्रू ₹36,000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। शिवम हर क्वार्टर दे मिडल विच ड्राइंग करता है एंडिंग ऑन 30th September 2021। बेटा ए वाली चीज जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी चीज करके सारा क्वेश्चन हम चेंज हो रहा है। एंडिंग ऑन 30th September 2020, सॉरी लेट्स ये चेंज करना है तो थोड़ा जा एंडिंग ऑन 30th September 2020। क्वेश्चन विच उसका कहने का मतलब क्या है मैं तुहानू दसदा है, ठीक है। उसका कहने का मतलब ये है, पहला क्वार्टर ए है अप्रैल मई जून, देन उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च। मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर अगे कुछ नहीं दसया बट वर्ड बोला गया था एंडिंग ऑन 30th September 2020। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ जो क्वार्टर नंबर 1 आया करदा उदे विच उन्हें ड्राइंग कीती है मिडल विच जाके, मतलब कि पहली ड्राइंग जो कीती है वो इस जगह पे कीती है 15 मई 2020। उसके बाद क्वार्टर नंबर 2 उदे विच मिडल विच जाके जुलाई अगस्त 15 अगस्त 2020। हुन ध्यान देना जरा, इस जगह पे सितंबर भी आया करदी, सितंबर दे बारे वो बोलिया करदा एंडिंग ऑन 30th September 2020। कहने का मतलब इतने कितने कितने 30th September 2020 आया करदी, इधे बारे एक वर्ड यूज कराया करदा, वो वर्ड यूज कराया करदा एंडिंग। बेटा एंडिंग दी क्या असम्पशन है, एंडिंग दी ए असम्पशन है कि इस डेट ते शिवम ने क्या किया, बेशक उन्हें पहली ड्राइंग की 15 मई 2020, अगर कुछ ना कर दे 2 मिनट वास्ते एवरेज टाइम पीरियड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾਗਾ। 15 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 तक या 31 मार्च 2021 तक पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था पूरे साल का। बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ वर्ड आ गया एंडिंग ऑन 30th September 2020। इस चीज का मतलब ये है कि शिवम ने 15 मई 2020 ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ, कितनी ड्राइंग की 36,000। एंडिंग ऑन 30th September का मतलब ये हुआ कि जिते 30th September 2020 आई शिवम ने वो वाला 30,000 रुपया फॉर्म नु किथे ना किथे वापस करता। फिर तो 15 मई 2020 36,000 या 36,000 शिवम ने ड्राइंग की, जिते 30th September 2020 आई उस दिन उन्हें ए वाला 36,000 वापस करता। इसका ए इथों ए वाला जो वर्ड है एंडिंग दा मतलब ही एक चीज हुई कि जो भी वो ड्राइंग करा करता उदा पैसा सारा ने फॉर्म क्या करता वापस। गौर करना ए एंडिंग वर्ड एक ड्राइंग ते नहीं लगया करता है, दोनों ड्राइंग से लगया करता, ठीक है। कहना मतलब ने जेडी दूसरी ड्राइंग की 15 अगस्त 2020 नु 36,000 दी, उदा भी पैसा शिवम ने वापस करता 30th of September 2020।
ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਫਰਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੀ ਅੰਡਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡੈਪਟਨੈਸ ਡਰਾਇੰਗ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਐਡਜਸਟ। ਸੋ ਫਰਮ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਫਰਮ ਨੇ ड्राइंग दी कैपिटल ना एडजस्टमेंट करती हुई है। हाँ एक कैपिटल वाली एडजस्टमेंट क्या है, म्यूचुअल इंडेप्टनेस क्या है, ठीक है। एक या दो लेक्चर तो बाद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਨ +1 ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ P&L ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ बैलेंस शीट ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ कैपिटल ऐड प्रॉफिट लेस लॉसेस और लेस क्या कर देते थे ड्राइंग्स। वही वाला फंडा म्यूचुअल इंडेप्टनेस वाला फॉलो होता है जो ਇੱਥੇ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ, ਬਟ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਮ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦ ਰੀਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। उसी तरीके नाल 15 मई ਨੂੰ शिवम ने पहली ड्राइंग की थी 36000 दी और ਉਹਦਾ पैसा वापस हो गया 30 सितंबर 2020। देन उसके बाद क्वार्टर नंबर 2 ਉਹਦੀ जो ड्राइंग की थी ਉਹਨੇ की थी 36000 15 अगस्त ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ विड्रॉ होया पैसा वो सारा वापस करता 30 सितंबर 2020 ਨੂੰ वापस करता, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि साडा ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਦ ਹੋ ਰਿਹਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ। ਬਟ ਉਹ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2020-21 ਹੈ। ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 36000 ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ 15 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਿਵਮ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ। ਸੇਮ 15 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 36000 ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸ਼ਿਵਮ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡਿੰਗ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। Shivam withdrew rupees 36,000 in the middle of each quarter ending on 30 September 2020। तो ये ending on 30 September 2020 ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਫਰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੀਜੇ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਡਰਾਇੰਗਸ नहीं है। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ जो इंपॉर्टेंट डेट्स आई हैं वो ए वाली डेट्स आई हैं, गौर करना 15 मई 2020, 15 अगस्त 2020 मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, और तीसरी डेट 30 सितंबर 2020। इस दिन उन्होंने पहली ड्राइंग की थी 36000, इस दिन 36000, और ए वाली डेट थे उन्हें आके ये दोनों ड्राइंग का पैसा वापस करता 72000 एंडिंग करती है। और गौर करना जब शिवम ने 30 सितंबर 2020 ਨੂੰ पूरा पैसा ही वापस करता ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਡਰਾਇੰਗਸ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡੇਟ ਕਟ ਆਫ ਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ शिवम बिल्कुल भी इंटरेस्ट अपनी ड्राइंग्स से नहीं भरेगा। फिर तो देखते हैं। सो दो ड्राइंग्स 36000 इस केस ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ 30 सितंबर 2020 तक। तो अकॉर्डिंगली कि क्या-क्या कैलकुलेशन लेनी है फिर दोबारा तो चेक कर लो। मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर है, ड्राइंग्स का अमाउंट जो है वो फिक्स है, या दोनों केसेस में ड्राइंग्स का अमाउंट क्या है सेम। तो इन दैट केस ਆਪਾਂ फिर दोबारा तो एवरेज टाइम पीरियड लगा सकते हैं। गौर करना टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स वही चीज दो ही ड्राइंग की है 36000 टू 72000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। बट एक बारी इस कैलकुलेशन को देख लेंगे क्या कैलकुलेशंस बनती है, मे बी वही कैलकुलेशन बन या फिर थोड़ा बहुत चेंज। हम चेक करना पहली चीज जो साडे कोल है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, वो देखो देखो पहली ड्राइंग जो ने कितनी है वो इस जगह पे कितनी है 15 मई 2020, और इधर जो पैसा वापस हो गया 30 सितंबर 2020। सो अकॉर्डिंगली 15 मई 2020 तो लेके 30 सितंबर 2020 तक
कितना टाइम पीरियड बच गया। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ टाइम पीरियड तक ਆਪਾਂ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इस तो ऊपर कैलकुलेट कर भी नहीं सकते। तो 15 मई 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 सितंबर 2020 चेक आउट करो कितना टाइम पीरियड बचा, हाफ मंथ ऑफ मई, देन उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, कुल मिला के 4.5 मंथ्स। एंड गौर करना जो लास्ट ड्राइंग कितनी है उन्हें कद कितनी है 15 अगस्त 2020। गौर करना इस जगह तो लेके इस जगह तक, ठीक है। क्यों इस वाली में सिर्फ 30 नंबर तक क्यों रुका करना, क्योंकि दो जंक्शंस है, इस तो बाद उन्हें कोई ड्राइंग्स नहीं की है, और दूसरी चीज क्या है ए वाली ड्राइंग का पैसा उन्हें जो वापस करता 30 सितंबर 2020। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚੱਕਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤਦ ਤੱਕ ਹੀ ਬੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। टाइम पीरियड जो कैलकुलेट करना 15 अगस्त 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 सितंबर 2020 तक। तो कितना टाइम पीरियड लेफ्ट रहेगा करदा, चेक आउट करो। अगस्त का हाफ मंथ 30 सितंबर तक पूरा एक मंथ हो रहा गया, तो ये आ गया 1.5 मंथ्स। The time left after first drawing 4.5 months, time left after last drawing 1.5 months। Accordingly calculation same to same हो ही रही, कुल मिला के एवरेज मंथ्स 3 मंथ्स ही आ गए। एंड इंटरेस्ट फिर वही चीज आ जाएगी 72,000 कॉन्स्टेंटली आ रहे इनटू 3/12 1800। सो ये क्वेश्चन चेक कर लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो थी पहली जो चेंज क्वेश्चन चेक करदा वो वर्ड है एंडिंग। वर्ड एंडिंग, एंडिंग ते गौर रखना जिस डेट नु एंडिंग बोला करदा उस डेट ते असम्पशन ए लेके चलनी है, या तो ईयर खत्म हो रहा या दूसरी असम्पशन ए लेके चलनी है। उस दिन पार्टनर अपनी ड्राइंग का पैसा सारा क्या कर देगा वापस नहीं होता है, सेट ऑफ होता है, सेट ऑफ होता है ड्राइंग्स को कैप्टन ने सेट ऑफ कर देंगे हैं अंडर म्यूचुअल इंडेप्टनेस। नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है मैं तो म्यूचुअल इंडेप्टनेस भी समझा दूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 3 इनो भी मोस्ट इंपोर्टेंट या 3 स्टार मार्क कर देना। ये विच क्या बोल रहे हो शिवम विड्रू 4,000 in the beginning of each month, beginning of each month during the year 2020-21। rate of interest थोड़ा क्वेश्चन ऊपर चेंज कर दे। she withdraw 4,000 in the beginning of each month ending as on 30th November 2020। rate of interest 10% per annum। calculate interest on drawings for year 2020-21। ठीक है, उसी चीज उत्ते बेस्ड ये वाला क्वेश्चन भी है, गौर करना। वर्ड जो यूज होएगा एंडिंग आ देखा बोला शिवम विड्रू 4,000 in the beginning of each month। 4,000 in the beginning of each month। पहली चीज हर महीने ने पहली तरीक ਨੂੰ विड्रॉ कराया करदा और हर बारी जो विड्रॉ कराया करदा वो 4,000। सो गौर करना एवरेज टाइम पीरियड थे लग सकता है क्योंकि एवरेज टाइम पीरियड वास्ते दो कंडीशन होनी जरूरी है, अमाउंट सेम होवे ड्राइंग दा, हर ड्राइंग दा, प्लस एक पैटर्न होवे और वो पैटर्न भी चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं चेंज होया हर साल दे हर महीने दे पहली तरीक ਨੂੰ ने विड्रॉ ਕੀਤਾ है। तो ठीक है एवरेज टाइम पीरियड लग जाएगा।
बट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, एंडिंग एज ऑन 30th नवंबर 2020। इसी का मतलब पिछले क्वेश्चन 10 के हटाया, फिर दोबारा तो 3 नवंबर 2020 तो बाद उन्हें कोई भी ड्राइंग नहीं की है, और मान के चलना पैना कि 3 नवंबर 2020 तक जिन्नी भी ड्राइंग उन्हें कीती सी, जिन्नी भी ड्राइंग कीतियां, जिन्ना भी उदा पैसा निकालिया, वो सारा सारा उन्हें पैसा क्या करता वापस फॉर्म नु। तो अकॉर्डिंगली इस तो बाद ਆਪਾਂ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक बार किसी ਨੂੰ पैसा वापस हो गया उस तो बाद ਆਪਾਂ इंटरेस्ट कभी कैलकुलेट नहीं करते। तो इंटरेस्ट दी कैलकुलेट करते जो लास्ट डेट होएगी, कट ऑफ डेट होएगी, वो भी 3 नवंबर 2020। तो देखते हैं, चेक करते हैं। देखो शिवम दी ड्राइंग्स बेसिकली उन्हें कद कद कितनी भी देख लेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, ए 1 अप्रैल ਨੂੰ कितनी है सारी फर्स्ट, मतलब कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर विच करेगा करदा 1 नवंबर। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली 4000। चलो इनु छड़ देंगे 2 मिनट सीधे ਆਪਾਂ करते हैं। चेकआउट करना टोटल ड्राइंग कितनी है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। 1 नवंबर में ड्राइंग कितनी है 3 4 5 6 7 8। तो कुल मिला के जो ड्राइंग्स हुई हैं वो 8 हुई हैं। अकॉर्डिंगली हर ड्राइंग में जो 4000 निकाला करता, 8 ड्राइंग मतलब कि टोटल जो ड्राइंग्स का अमाउंट हो गया 32,000 रुपीस। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। दूसरी चीज टाइम पीरियड, वर्किंग नोट ये रेफरेंस दे देनी है 1। चलो टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट वन अपॉन 2। ठीक है, देखो बेटा जो इधे विच चेकआउट करने वाली या कट ऑफ डेट है वो सारी डेट है ये वाली 30th नवंबर 2020। इस डेट तो बाद कोई भी ड्राइंग भी नहीं हो रही, और इसी डेट ਨੂੰ जिन्नी भी ड्राइंग ਦਾ अमाउंट निकाला होगा सारा सारा अमाउंट क्या कर दो वापस। कुल मिला के 4008 पर ड्राइंग की है 32,000 दी है। इस डेट ਨੂੰ सारा पैसा क्या कर दिया वापस। तो अकॉर्डिंगली कट ऑफ डेट यही है। इस तो बाद कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होएगा। एवरी टाइम पीरियड लग सकता है, देखते हैं। टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग चेक करो, जी पहली ड्राइंग है वो है 1 अप्रैल 2020। इस जगह तो लेके इस जगह तक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर 31 मार्च तक चल जाओगे बेवकूफी रहेगी, क्योंकि 3 नवंबर तो बाद तो ना पैसे वापस करता। बाकी जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च उस टाइम पे भी इसका उन्हें कोई उधार नहीं लिया या कोई ड्राइंग से नहीं की थी जितने इंटरेस्ट बने। तो अकॉर्डिंगली कट ऑफ डेट 3 नवंबर ही रहेगी। 1 अप्रैल 2020 रहेगी 30 नवंबर 2020 तक कैलकुलेट कर लो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर कुल मिलाकर ਤੁਹਾਡੇ बनाया करते थे 8 मंथ्स। दूसरी चीज लास्ट ड्राइंग जो ने कितनी है 1 नवंबर ਨੂੰ कितनी है ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 नवंबर 2020 तक कितना टाइम पीरियड रह गया टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। और ਤੁਹਾਨੂੰ साफ तौर पे दिखाया करता कुल मिला के 1 मंथ। ठीक है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 8 मंथ्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मंथ। कट ऑफ डेट 30 नवंबर 2020, क्योंकि एक किथों पता लग गया जिस वेले ਸਾਡੇ ਕੋਲ वर्ड आ गया एंडिंग एज ऑन 30 नवंबर 2020। तो 8 + 1 अकॉर्डिंगली इस जगह पे कैलकुलेट करके 8 मंथ्स 1 मंथ अपॉन 2 4.5 मंथ्स। तो इस केस में जरा दूसरी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो 4.5 मंथ्स का। ठीक है, सो कैलकुलेशन 32,000 10/100 into 4.5 upon 12। सो कुल मिला के 32,000 का 10% into 4.5 divided by 12। तो ये आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1,200 रुपीस। ये ਤੁਹਾਡਾ इंटरेस्ट। सो होप
एंडिंग वर्ड का मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ एंडिंग वर्ड क्या है वो एक तरह ਦੀ कट ऑफ डेट है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ एंडिंग पे बट लास्ट क्वेश्चन ठीक है देखो मोहित क्वेश्चन नंबर 4 मोहित withdrew rupees 8,000 in the end of each month ending as on 31st July 2020 rate of interest 10% per annum year ये रख लो तुसी अपना 2020 21 इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन सो चेक करो मोहित विड्रू 8,000 इन द एंड ऑफ ईच मंथ हर महीने दे एंड विच ड्राइंग करदा है और कितनी ड्राइंग करदा है 8,000 चेक करना 8,000 की ड्राइंग हर महीने दे एंड विच ठीक है सो अकॉर्डिंगली फिक्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग रह लिया और पैटर्न क्या है एंड ऑफ ईच मंथ तो ऑटोमेटिकली इथे ਆਪਾਂ एवरेज टाइम पीरियड लगा सकते हैं हां चेक करते हैं फिर अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस क्या रहनी है बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि केड़े-केड़े महीने में ड्राइंग की है चेक करो अप्रैल पहली ये ड्राइंग की एंड ऑफ ईच मंथ है 30th ऑफ अप्रैल आ गया 2020 ये फर्स्ट ड्राइंग सेकंड ड्राइंग 31st मई 2020 थर्ड ड्राइंग जी कितनी होने वो कितनी है 30th जून 2020 एंड जो फोर्थ ड्राइंग कितनी है ओ ध्यान रखना 31st जुलाई 2020 इस जगह पे एंडिंग भी है और इस जगह पे क्योंकि ये टाइम पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 31st जुलाई ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਕੀਤੀ ਹੈ और वही ड्राइंग का पैसा उन्हें उसी दिन ही वापस करता मैंने ये असम्पशन लेके चलनी पड़ेगी अकॉर्डिंगली पहली ड्राइंग 30 अप्रैल को दूसरी 31 मई तक देन थर्ड तीसरी 30 जून एंड चौथी 31 जुलाई तो अकॉर्डिंगली चार ड्राइंग्स है 1 2 3 और 4 और जो अमाउंट रहेगा फिर वो हिसाब में रहेगा 4 into 8,000 32,000 अगेन वही चीज है 10% पर एनम टाइम पीरियड ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਨੰਬਰ 1 ਲਗਾਉਂਦੇ हैं देन चेक करते हैं ध्यान देना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਟ ਆਫ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ 31st जुलाई 2020 ਹੁਣ चेक करो 30th अप्रैल 2020 तो लेके टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग चेक करो 30 अप्रैल मतलब कि अप्रैल का महीना चला गया मई जून जुलाई सिर्फ जो महीने आया कर दे मई अप्रैल का महीना चला गया 30th अप्रैल है उस महीने वास्ते इंटरेस्ट नहीं पाएगा मई जून और जुलाई कुल मिला के 3 मंथ्स नेक्स्ट इस जगह पे लेके इस जगह तक चेक करो ये तो सेम डेट्स है तो अकॉर्डिंगली 0 मंथ्स सो अकॉर्डिंगली टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 मंथ्स सो सर जो कैलकुलेशन आ गई है वो ये आ गई है 3 plus 0 1.5 months so a एवरेज टाइम पीरियड आ गया और इधर बस तुझे कैलकुलेशन कर देनी है 32,000 10 by 100 1.5 upon 12 400 rupees that's प्लीज आप क्वेश्चंस नु ध्यान ना देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम
देखो क्वेश्चन नंबर 4 या 5 थोड़ी कंफ्यूजन है, चेक कर लेना उसी, बट इनू भी मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर देना और 5 स्टार। कोई ज्यादा टिपिकल पॉइंट नहीं है, एक हल्का जिहा पॉइंट है जो डिस्कशन वास्ते जे रहंदा है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ देखते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सो चेक कर दें, सिमरन withdrew $40,000 during the month, sorry, during the year 2020-21. Mithali withdrew $60,000 during the year 2020-21. The rate of interest on drawings 10% per annum. Calculate interest on drawings for the year 2020-21. Solution. काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना हमेशा। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾਗਾ, याद रखना। देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, चेक आउट करो, ठीक है। सिमरन्स ड्राइंग, सिमरन्स टोटल ड्राइंग्स 40,000, इसी तरीके नाल मितालीज टोटल ड्राइंग्स 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% per annum, rate of interest 10% per annum, time period आ देखो, बस यही प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। देखो ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਹੈ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਹੈ, ਕੁਆर्टर ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ 40,000 ਐਂਡ ਮਿਤਾਲੀ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ 60,000। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ तीन बेसिक ਕੰਟੈਂਟਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, एक P, R और P। P मतलब कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स और अपॉन सिंपल इंटरेस्ट अगर ਤੁਸੀਂ ਫਾर्मूला लगाना है इनटू 100। रेट भी है, बट जो चीज मिसिंग है ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿंग है टाइम पीरियड। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम पीरियड नहीं ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ टाइम पीरियड ਲਈਏ, क्या करिए, क्या 12 महीने ले लिए, क्या 11, 10, 9, 8, 7, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ टाइम पीरियड ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ टाइम पीरियड ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जिस वेले सिर्फ याद रखना है, एक अगला टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। याद रखना ਇਹ सिर्फ ड्राइंग्स ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम पीरियड नहीं ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਬੇਸਿਸ ਤੇ टाइम पीरियड 6 मंथ्स ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, जिसे ना कोई पैटर्न है कुछ भी नहीं है, उतो ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम पीरियड भी इदा इस क्वेश्चन ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ दैट केस एवरेज बेसिस से टाइम पीरियड लेना ਹੁੰਦਾਗਾ और एवरेज बेसिस से जो टाइम पीरियड बनदागा ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ 6 मंथ्स बनदागा। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾर्मूला नहीं है या कोई जनरेशंस नहीं है, ठीक है, सिंपल जिहा फंडा है, एवरेज है 6 मंथ्स, बस दैट्स इट। क्योंकि ਤੁਸੀਂ अगर इधर कैलकुलेट करके देखोगे 12, 11, 10, 9, 8, 7 ये सारा कैलकुलेट करूंगे, टोटल करूंगे, डिवाइड बाय अगर 12 कर दूंगे तो एवरेज जो आएगी वो कितने ना कितने थोड़ी 6 आती है। तो इन दैट केस ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ एवरेज टाइम पीरियड ले लेंगे 6 मंथ्स।
याद रखना ये कभी भी क्वेश्चन विच गिवन नहीं होएगा, ठीक है, ये हमेशा ही ਤੁਹਾਨੂੰ याद रखना पड़ेगा कि जिस वेले टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो अकॉर्डिंगली ਆਪਾਂ जो टाइम पीरियड लोगे वो 6 मंथ का रहेगा। ये एवरेज टाइम पीरियड ਹੁੰਦਾਗਾ, तो अकॉर्डिंगली इन दैट केस कैलकुलेशन ये रहेगी इंटरेस्ट 40,000 10 by 100 into 6 by 12, so a आ गया 2000 rupees, and in that case interest on drawings, interest on drawings 60,000 10 by 100 6 by 12 3000। सो ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिथे उन्हें तो किथे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना होना है, ड्राइंग्स भी दसी होनी है, बट टाइम पीरियड के बारे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। याद रखना जब टाइम पीरियड की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में लेना, उस केस में तुसी जो एवरेज बेसिस पे टाइम पीरियड चकना है वो 6 मंथ्स का चकना है, ठीक है। इन शॉर्ट जिथे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने लगे टाइम पीरियड निकालने का कोई भी फॉर्मूला काम नहीं आ रहा, टाइम पीरियड ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन भी नहीं है, कोई पैटर्न कुछ नहीं है, तो ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ। ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕਰੋਗੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਔਰ ਮਿਤਾਲੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੂਲ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने तो पहले एक लाइन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिदा तो एंडिंग वर्ड का मतलब दसया, उसी तरीके ने एक और लाइन आ जाती है कई बार क्वेश्चन विच, तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, बट कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ध्यान दो, 2 लाइन है, दोनों लाइनों में हल्का या डिफरेंस है। शिवम विड्रू rupees 4,000 in the beginning of each month during the year। एक लाइन थोड़ी ए है और एक लाइन ए है। शिवम withdrew rupees 12,000 during the year in the beginning of each month evenly। ठीक, गौर करना, देखो ये दोनों लाइनें इको ही लग रही हैं, ठीक है, कंफ्यूजन होनी लाजमी है। तो क्या कंफ्यूजन होएगी मैं दस दें। आ देखो, शिवम विड्रॉ रुपीस 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। कहने का मतलब क्या है, शिवम विड्रू कर रहा है 12,000 जितने ही हर एक महीना स्टार्ट होगा इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द ईयर। तो इन दैट केस जो शिवम की ड्राइंग्स हुई हैं वो टोटल कितनी बनियां, हर साल दे हर महीने दे स्टार्टिंग विच ड्राइंग कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली 12 महीने ड्राइंग 12 महीने है, 12 महीने विच हर साल सॉरी फिर तो कर दे। देखो शिवम विड्रॉ रुपीस 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द ईयर। कहने का मतलब शिवम हर महीने दे
शुरुआत ਵਿੱਚ 12000 ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗਸ 12 ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। हर महीने स्टार्टिंग में ड्राइंग जो है 12000 कुल मिला के 1,44,000 1,44,000 ये बिल्कुल सही है। हुन इस तरह से देखो देखने में लाइन भी सेम लग रही। शिवम विड्रॉ रुपीस 12,000 ड्यूरिंग द ईयर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ इवनली। गौर करना यदि कोई ज्यादा वो नहीं है बट फिर भी देखो चक्कर है इतने भी स्टूडेंट क्या करेगा वो देखेगा कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, ठीक है 12 ड्राइंग्स हो गई, हर ड्राइंग 12000 दी, ऑटोमेटिकली 1,44,000 जितने स्टूडेंट करेगा वो एक गलत हो जाएगा। हल्की जी हल्का जो वर्ड है उन्हें चेकआउट करना है। देखो क्या बोलेगा ना, शिवम विड्रू रुपीस 12,000, शिवम ने 12,000 विड्रू किए ड्यूरिंग द ईयर। आ चीज देखो इथे ए वाली जो लाइन है इस लाइन को कमांड दे रही, शिवम विड्रू 12,000 विड्रू किए उन्हें निकाले 12,000 है ड्यूरिंग द ईयर, कहना मतलब पूरे साल के दौरान ही उदी जो टोटल ड्राइंग्स है वो 12,000 दी। वो ए नहीं बोल रहा कि हर महीने के शुरू विचो 1,000 विड्रॉ कराया करता, वो ए बोला करता कि पूरा साल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ये पूरे साल के दौरान टोटल जो ड्राइंग की है उन्हें कितनी की है 12,000। आगे क्या बोला करता इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, कहना मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च ये सारे महीने की ड्राइंग है ड्यूरिंग द ईयर कितनी करें करता हो 12,000। ये तो पता लग गया 12,000 ड्यूरिंग द ईयर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। और ये दस्या करना कि ये वाली जी ड्राइंग की है 12,000 दी साल के दौरान ये हर एक महीने दे स्टार्टिंग विच कीती है इवनली का मतलब ये होया कि एक साल दी टोटल ड्राइंग जी है 12,000 हर महीने दे स्टार्टिंग विच इवनली का मतलब ये होया कि हर महीने दे स्टार्टिंग विच उन्हें बराबर अमाउंट ही क्या किया है विड्रॉ। कहने का मतलब कि ये नहीं है कि मान लो इतने 1,000 कर रहे थे 2 कर रहे थे 1 रुपए थे, नहीं इवनली का मतलब ये होया कि 12,000 ड्राइंग्स 12 बारी कितनी है अकॉर्डिंगली 12,000 डिवाइडेड बाय 12 हर बारी जो वो विड्रॉ कराया करता वो विड्रॉ कराया करता 1,000। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये होया कि हर महीने दे स्टार्टिंग में जो विड्रॉ जो कराया करता वो 1,000 विड्रॉ कराया करता, पूरा टोटल जो बन जाया करता है ड्यूरिंग द ईयर जो टोटल ड्राइंग बने करती और पूरी बने करती 12,000। ठीक है तो ये हल्की सी लाइन है, इस लाइन पे फोकस रखना, गड़बड़ हो जाती है फिर दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं। शिवम विड्रॉ रुपीस 12,000 इथे चेक करना 12,000 इथे की कमांड क्या दे रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब 12,000 विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हर महीने दे स्टार्टिंग विच ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल के दौरान। इथे कमांड दिया करता कि हर महीने दे स्टार्टिंग विच इथे अब 1 अप्रैल ਨੂੰ 12,000 1 मई ਨੂੰ भी 12 1 जून जुलाई इस सारे ਨੂੰ 12 तो टोटल अगर इथे मैं देखूंगा तो उसकी जो ड्राइंग का अमाउंट बन जाएगा वो 1,44,000 बन जाएगा। ठीक है जबकि इस केस में शिवम विड्रॉ रुपीस 12,000 ड्यूरिंग द ईयर मैं तो पहले भी समझाया सीगा, अगर इनको मैं थोड़ा ओपन आउट करके दसना चाहूं ठीक है एक बार ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ करके दिखा ਦਿੰਦਾ देखो अपन डिटेल कर लेते हैं 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई 1 अगस्त 1 सितंबर 1 अक्टूबर 1 नवंबर 1 दिसंबर 1 जनवरी 1 फेब 1 मार्च चलो आ देखो पहली लाइन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। पहली लाइन बोलेगा कि शिवम विड्रॉ 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब अगर मैं एक केस नंबर 1 करूं इसके अकॉर्डिंगली और एक केस नंबर 2 रख लेंगे क्या बोलेगा सर शिवम विड्रॉ 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ केस 1 के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं केस 1 के अकॉर्डिंगली जो चल रहा है वो ए चल रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हर महीने स्टार्टिंग में जो कितना विड्रॉ करा करता 12,000 12,000 12,000 12,000 16 चलो डिटेल में लिख देंगे सारा।
आ देखो 1,45,000 एक इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ और ए हो गया ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर जो दी ड्राइंग बनी वो बनी 1,44,000 हर महीने स्टार्टिंग ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ 12,000। पहले केस भी ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ शिवम withdrew rupees 12,000 in the beginning of each month। ठीक है, मैं हर महीने ਦੀ beginning ਵਿੱਚ खुद लिखता अकॉर्डिंगली 12 ड्राइंग्स हो गईਆਂ सारी ड्राइंग ਨੂੰ चेक आउट करूंगा टोटल करूंगा ਤਾਂ पूरे साल ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ड्राइंग्स ਬਣੀਆਂ ड्यूरिंग द ईयर ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 1,44,000। गौर करना दूसरे केस ਦੇ अकॉर्डिंगली ਉਹ क्या बोला करता शिवम withdrew rupees 12,000 ड्यूरिंग द ईयर आ चेक आउट करना ਹੁਣ ਇਹ बेशक बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ बोला करता आगे जाके बोल रहा बट फॉर द टाइम बिंग वो क्या बोला करता शिवम विड्रू रुपीस 12,000 ड्यूरिंग द ईयर उन्हें ये ही दसता कि पूरे साल के दौरान जो शिवम की ड्राइंग है वो कितनी है पूरे साल के दौरान कितनी है तो वो किसी पर्टिकुलर महीने नहीं दस रहा केस टू के अकॉर्डिंगली अगर देखूं तो ये पूरे साल की ड्राइंग दसती है पूरे साल की ड्राइंग का टोटल करके उन्हें दसता कि 12,000 ड्यूरिंग द ईयर। पहले इंस्टांस ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਇਹ 12,000 ਪਰ ਮੰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ शिवम withdrew 12,000 ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल के दौरान जो ड्राइंग कराया करता वो 12,000 है। आगे जाके वो बोल रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ और ये दस रहा कि ये जो 12,000 उन्होंने विड्रॉ कीते हैं वो किਵੇਂ कीते हैं वो किਵੇਂ टोटल किਵੇਂ बने किस तरीके ਨਾਲ वो हर महीने ਦੇ स्टार्टिंग ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਡਰੋ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ और ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले अप्रैल ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 1000 ਕੀਤਾ then ਫੈਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 11000 ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਟਾ 12000 ਬਣਿਆ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ क्या कर लो अप्रैल ਵਿੱਚ 1000 ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 10000 ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਉਸके बाद ਫੈਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 2000 ਕਰ ਸੌਰੀ ਫੈਬ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 12000 ਬਣ ਗਿਆ। ठीक है ऐसा नहीं इधर ये रोकता किस तरीके से रोकता है तो वर्ड के जोड़ा इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ इवनली कहने का मतलब हर महीने दे स्टार्टिंग ਵਿੱਚ विड्रॉ करा करदा और विड्रॉ करा करदा इवनली ਦਾ कहने का मतलब ये होया कि हर महीने दे स्टार्टिंग ਵਿੱਚ इक्वल अमाउंट ही ਉਹ विड्रॉ करा करदा। कहने का मतलब 12000 साल ਦੀ 12 ड्राइंग्स तो हर ड्राइंग्स ਦਾ जो अमाउंट बन गया वो बन गया 1000। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक गिवन था ड्यूरिंग द ईयर और पर मंथ दी ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1000 ये ਤੁਸੀਂ खुद कैलकुलेट ਕੀਤੀ। सो दोस्तों याद रखना प्लीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है क्वेश्चन ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ क्वेश्चन ਵਿੱਚੋਂ क्या चीज बोल रहा है चेक कर लो। इस जगह पे लाइन है शिवम withdrew rupees 12,000 in the beginning of each month during the year beginning ਇਹਦੇ खुद ही बोलता कि हर महीने ਦੇ स्टार्टिंग ਵਿੱਚੋਂ 12000 विड्रॉ कर ਰਿਹਾ साल ਦੇ ਦੌਰਾਨ और ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ शिवम withdrew rupees 12,000 ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने कुछ दसता कि शिवम ने पूरे साल के दौरान ही जो ड्राइंग्स की है वो 12,000 दी की है और किवें की हर महीने दे स्टार्टिंग में क्या करता इवनली मतलब कि हर महीने दे स्टार्टिंग में क्या करता बराबर अमाउंट विड्रॉ करा करता। हर महीने ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है साल की 12,000 है हर महीने में बराबर कैलकुलेट करा करता तो 12,000 डिवाइडेड बाय 12 कर लो ऑटोमेटिकली हर महीने की जी ड्राइंग आ जाएगी वो आ जाएगी 1000। ठीक है सो ये इंपॉर्टेंट था। हुन ये एक क्वेश्चन भी देख लेंगे अपन आयुष withdrew rupees 36,000 during the year in the end of each month Jaskaran withdrew
rupees 36,000 in the beginning of each month. During the year. Rate of interest on drawings 10% per annum. Calculate interest on drawings. Solution. काम करते हैं अब जस्ट करना स्टार्ट करते हैं सो जस्ट करने वास्ते देखो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स देखो जस्ट करने वास्ते बोला गया था जस्ट करन विड्रॉ रुपीस 36,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ जस्ट करन ड्राइंग करता है हर महीने स्टार्टिंग विच 36,000 विड्रॉ करा करता हर महीने स्टार्टिंग विच 36,000 रुपीस ऑफ विड्रॉ करा करता स्टार्टिंग ऑफ द ईच मंथ क्या ना मतलब अगर हर महीने स्टार्टिंग विच विड्रॉ करा करता तो ये जो टोटल ड्राइंग्स बन जाएगी 36,000 हर महीने स्टार्टिंग विच कुल मिला के 12 महीने हां टोटलिटी विच 36,000 into 12 4,32,000 rate of interest 10% per annum time period working note 1 वर्किंग नोट पर इतना बना सकते हो चेक करना सेम पैटर्न है वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करेगा करता एंड हर बरी जो ड्राइंग का अमाउंट है वो भी सेम रहेगा करता तो एवरेज टाइम पीरियड लग जाएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग सो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल विच है पहली अप्रैल तो लेके 31 मार्च तक एंडिंग उंडिंग वर्ड इतने कुछ भी नहीं है फर्स्ट अप्रैल तो लेके 31 मार्च तक 12 मंथ्स जो लास्ट ड्राइंग होएगी उदी साल दी वो होएगी 1st ऑफ मार्च सो अकॉर्डिंगली उदे वास्ते 1 मंथ अपॉन 2 6.5 मंथ्स आ गए थे जो कैलकुलेशन रहेगी इंटरेस्ट दी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 4,32,000 10 by 100 6.5 upon 12 23,400 that's it दूसरा चेक करो क्वेश्चन में सब तो पहले क्वेश्चन बोलेगा ना आयुष विड्रॉ रुपीस 36,000 ड्यूरिंग द ईयर मैंने खुद ही दसा कि आयुष ने 36,000 रुपीस विड्रॉ किए थे ड्यूरिंग द ईयर एक एक महीने से करता पूरे साल ड्यूरिंग द ईयर इन द एंड ऑफ ईच मंथ इथे एक वर्ड लिख लेना इवनली और ये जो 36 उन्हें विड्रॉ किया है पूरे साल दे विच ये हर महीने दे एंड विच जाके विड्रॉ करा करता है इवनली मतलब कि हर महीने विच कितने ना कितने वो ड्राइंग जो करा करता है वो बराबर अमाउंट दी करा करता है टोटल जो ड्राइंग है पूरे साल की 36,000 12 महीने है 36 डिवाइडेड बाय 12 3,000 हर महीने दी ड्राइंग्स होगी तो इन दैट केस मिस्टेक ना करना स्टूडेंट क्या मिस्टेक करेगा वो ए मिस्टेक कर देगा 36,000 into 12
4,32,000 ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਟੂ 12 ਕਰਕੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਨਿਕਾਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੈ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੈ 36000 ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ 36000 ਦੇ। दूसरी चीज है वैसे अपनी अगर अंडरस्टैंडिंग वास्ते निकालनी है तो 36/12 करके हर महीने की ड्राइंग्स है ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 3000 और वो इवनली है। इवनली ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ क्या है हर महीने ਵਿੱਚ 3000 ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ और हर महीने ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ। एवरी टाइम वेट आराम ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ठीक है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% per annum टाइम वर्किंग नोट नंबर 1 या 2 कर देना थे। एवरेज टाइम पीरियड। ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग चेक करना। जो ने पहली ड्राइंग्स कितनी है वो कितने कितने अप्रैल ਵਿੱਚ कितनी होनी है और पैटर्न ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ एंड इन द एंड ऑफ ईच मंथ। तो आयुष एंड ऑफ ईच मंथ ड्राइंग करेगा था। पहली ड्राइंग कितने कितने 30th ऑफ अप्रैल में। उस तो बाद अगर मैं चेक करूं एंड ऑफ द ईयर तक तो कुल मिला के वो 11 मंथ्स बनते हैं। एंड जो ने लास्ट ड्राइंग कितनी होनी है वो साल ਦੇ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਚ। ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਵਿੱਚ 31st ਆਫ ਮਾਰਚ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ 0 ਮੰਥਸ अपॉन 2 ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ 5.5 ਮੰਥਸ। So interest on drawings 36,000 into 10 by 100 into 5.5 upon 12. 1650 then सो ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर भी तुसी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहित ड्राइंग So ठीक है, मोहित की ड्राइंग, सुनील की ड्राइंग. So interest on drawings 10% per annum. Calculate interest for the year 2020-21. ठीक है. So solution start करते हैं. देखो मोहित की ड्राइंग्स है
20,000, 24,000, 26,000, 30,000, 1st अप्रैल, 1st मई, 1st जून, 1st जुलाई। ओके सो ठीक है, इथे टाइम पीरियड विच या जो डेट है ड्राइंग्स ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਫਰਸਟ ਆਫ ਈਚ ਮੰਥ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ 20000, 24000, 26000 और 30000 ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਜੋ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦਾ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ क्या ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਹਿਤ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ मोहित्स ड्राइंग, जो पहली ड्राइंग है ओदी डेट जो है 1st अप्रैल 2020 रख लेंगे, अमाउंट 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, टाइम पीरियड, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली पहली ड्राइंग करेगा तो 1st अप्रैल, एंडिंग उंडिंग कुछ नहीं है, तो साल के एंड तक ही तो चलना पड़ेगा 31 मार्च 2021। कुल मिला के तेरा टाइम पीरियड बन जाएगा तो 12 मंथ्स का। सो इंटरेस्ट 20,000, 10/100, 12/12, ऑटोमेटिकली वो बन गया 2000। ये पहली ड्राइंग्स थे। देन उसके बाद मोहित दी दूसरी ड्राइंग से इंटरेस्ट, डेट है 1st मई 2020, अमाउंट है 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, एंड टाइम चेक करना। 1st में ड्राइंग कितनी है, तो अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड 1st में तो लेके 31 मार्च 2021 तक, कुल मिला के इथे जो इंटरेस्ट पढ़ना पड़ेगा वो 11 मंथ्स का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो इंटरेस्ट बन गया 24,000 into 10/100 into 11/12, 2,200, ओके। देन उसके बाद तीसरी जो दी ड्राइंग्स है उसकी डेट है 1st जून 2020, अमाउंट 26,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, टाइम चेक करो 1 जून तो लेके 31 मार्च तक, या मैं थोड़े वास्ते डेट लिख दूंगा 1st में, चलो टू 31 मार्च 2021 तक, यानी 1st जून तो लेके 31 मार्च 2021 तक इंटरेस्ट रहेगा। तो चेक कर लो, जून तो लेके 31 मार्च 2021 तक कुल मिला के थोड़े महीने बन जाए करते 10 मंथ्स, ठीक है। सो इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस 26,000, 10/100, 10/12, so 26,000, 10% into 10 divided by 12, so in near about 2,166.6 बनेगा था, राउंड ऑफ कर दिया अपन 21, 2,167 अप्रॉक्स। नेक्स्ट जो 4th ड्राइंग है उदी डेट 1st जुलाई 2020 तो लेके 31 मार्च 2021, ठीक है। सो अमाउंट 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, इंटरेस्ट चेक करो, सॉरी टाइम 1st ऑफ जुलाई, ठीक है। 1st ऑफ जुलाई तो लेके 31 मार्च 2021 तक कुल मिला के थोड़े जो महीने बन जाएगा दे वो 9 मंथ्स, इतने महीने का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट 30,000,
10/100 9/12 ये आ गया 2250। टोटल जो इंटरेस्ट बन गया मोहिती ड्राइंग्स थे 4 ड्राइंग्स कितनी है, हर एक ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट। पहली का 2000, दूसरी का 2200, तीसरी का 2167 एंड चौथी का 2250। कुल मिला के 2000 प्लस 2200 प्लस 2167 प्लस 2250 8617 ठीक है। सो एक प्रोडक्ट टोटल इंटरेस्ट बन गया। ए आ गया मोहिती ड्राइंग्स का, देन उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे सुनील दी ड्राइंग्स। चेक करो क्वेश्चन 1 सुनील ड्राइंग 1 अप्रैल 1 जुलाई 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी। चेक करो सुनील ने पहली ड्राइंग थी पहली 1 अप्रैल ਨੂੰ, फिर अप्रैल मई जून 3 मंथ का गैप ਦਿੱਤਾ 1 जुलाई ਨੂੰ, फिर ड्राइंग दी जुलाई छड़ती है अगस्त सितंबर पूरे 3 महीने छड़ते, देन उसके बाद अक्टूबर नवंबर और दिसंबर अगेन 3 मंथ छड़ते। कुल मिला के अगर तुम चेक करोगे वो ਇੱਥੇ कितने कितने पैटर्न फॉलो कराया करता, पैटर्न है 3 मंथ्स ਦਾ। दूसरी चीज ਇੱਥੇ जो दी हर एक ड्राइंग है वो भी सेम है, हर एक ड्राइंग जी है वो 15000 ईच दी है। तो ऑटोमेटिकली इस जगह ਤੇ ਸਾਨੂੰ अलग-अलग ड्राइंग ਤੇ इंटरेस्ट निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस जगह ਤੇ पैटर्न लग रहा तो अकॉर्डिंगली ਆਪਾਂ एवरेज टाइम पीरियड यूज कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली ਇੱਥੇ टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इकट्ठा कर दो, अलग-अलग कैलकुलेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। 15000 दी 4 ड्राइंग्स कराया करता ऑटोमेटिकली 60000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% per annum and then next time period। चेक करो टाइम पीरियड वास्ते वर्किंग नोट दी रेफरेंस देनी है। वर्किंग नोट एवरेज टाइम पीरियड वही वाला फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। सो फर्स्ट ड्राइंग जेडी कितनी है उन्हें कितनी है इस जगह दे 1 अप्रैल 2020, इस जगह पे लेंगे 31 मार्च 2021 तक। कुल मिला के ठीक है 12 मंथ्स बने कर दे। ओके देन उसके बाद जी लास्ट ड्राइंग कितनी है उन्हें वो कितनी है 1 जनवरी 2021। लो इस जगह तो लेंगे इस जगह तक चेक करो जैन का महीना पूरा फेब मार्च टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 3 मंथ्स। कुल मिला के 12 + 3 15 12 + 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7.5 मंथ्स। इस केस विच जो इंटरेस्ट पर नाम आएगा वो 7.5 महीने का, अकॉर्डिंगली ऊपर पुट कर देंगे 7.5 मंथ्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 60,000 10/100 7.5 अपॉन 12। So accordingly ये आ गया 3750। So एक कुछ क्वेश्चन थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थे। एक क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਇਨਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ सेम वे जिवें ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ WhatsApp करते थे उसी तरीके ਨਾਲ अपना काम WhatsApp कर देना। दूसरी चीज ये मेरा लास्ट लेक्चर था YouTube ਤੇ। इस तो बाद जिन्ने भी लेक्चर्स होने हैं सेम टू सेम मैं वीडियोस ही बनाऊंगा जब तक लॉकडाउन कंटिन्यू है
ओके एंड वीडियो बनाऊंगा बट हुन मैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर के थ्रू ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Google Drive ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ बेनिफिट ਇਹਦਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ YouTube ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੀ Google Drive ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਗਾ ਥੋੜੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ पेड ही रहेगा ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਡੈਮੋ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ 9 ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ WhatsApp ग्रुप में भी उधर रिलेटेड पा दूंगा सो थैंक यू